भाजपा महिला मोर्चा ने धूमधाम से मनाया तीज महोत्सव। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बुधवार को तीज महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित तीज महोत्सव में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं पारंपरिक परिधान में भारी संख्या में शामिल हुई। गीत संगीत भजन आदि के साथ विविध कार्यक्रम व 16 श्रृंगार संग विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। महिला मोर्चा की बहनों ने तीज पर्व सरस्वती वंदना व नृत्य के साथ तीज महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसे मोक्षी पांडेय ने प्रस्तुत किया। यूपीएन टीवी के लिए रजत दे की खास रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व के दौरान राज परिवार के कमलचंद भंजदेव के रथ पर चढ़ने पर विरोध के स्वर प्रबल हो रहे हैं। इस संबंध में दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी प्रेम पाढ़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1966 में महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की मृत्यु के पश्चात महारानी को रथ में चढ़ने की अनुमति तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दी गई थी, परंतु पारिवारिक विवाद पर निरस्त कर दिया गया था। उसके पश्चात यह परंपरा बंद हो गई। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक बलदेव मौर्य ने कमल चंद के रथ पर चढ़ने पर स्पष्ट असहमति जताई और कहा कि माटी पुजारी को ही रथ पर चढ़ने का अधिकार है। कमल चंद भंजदेव माटी पुजारी नहीं है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कमल चंद भंजदेव को सलाह और नसीहत देते हुए कहा कि राजतंत्र खत्म हो चुका है, प्रजातंत्र में यह सब बातें शोभा नहीं देती। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। यूपीएन टीवी के लिए रजत दे की खास रिपोर्ट। मजबूत त्योहार है, शांति पर्व वाला त्योहार है, आस्था का केंद्र है और ऐसे त्योहारों में इस प्रकार की राजनीतिक बात शोभा नहीं देती। पार्टी और आप सब इसका पुरजोर विरोध करें। सरकार उनकी है, हम तो विनती कर रहे हैं। बस्तर के एक ऐतिहासिक पर्व के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कमलचंद भंजदेव इस विषय पर गंभीर नहीं है तो कांग्रेस पार्टी और शहरवासी इस विषय पर जरूर गंभीर होंगे और विरोध प्रदर्शन की स्थिति आएगी तो भी करने को हम मजबूर होंगे। निर्भर करता है शासन दसरा करे, शासन अपना पैसा खर्च करे, शासन के ऊपर उसको नहीं। जब आज तक कोई भी प्रशासन आदेश दिया नहीं है। आज भी वर्तमान को कमलचंद को जो पूजा पाठ में जाने के लिए आदेश दिया, आज भी कोई आदेश नहीं है। वो अपने जैसे भी उनको जिसके हिसाब से अनुमति मिला गया है पूजा तो कर ही रहे हैं। अब नए नए आप उन लोगों को मांग करेंगे तो शासन ऊपर निर्भर है, हम उसको क्या कर सकते हैं। यहाँ बस्तर के आखिरी राजा कौन थे? उसके बाद कोई बना है क्या? मैं महाराजा प्रवीर चंद आखिरी राजा थे, उसके बाद कोई राजा तो बना नहीं है। और दूसरी बात जो तो सरकारी राजा विजय चंद को बनाए थे, लेकिन वो लोग बाग तो आदिवासी को उसको मानने को तैयार नहीं हुए। उनके बाद भी उनके लड़के भी बनाए थे भरत चंद को, उनको भी कोई आज तक राजा को मानते नहीं थे। आज इनको भी ये सब वैसी मानते जरूर है, लेकिन वो जिस तरीके से मानना चाहिए उस तरीका उनको नहीं मानते। बलदेव मौर्य हूँ, सर्व आदिवासी समाज का संरक्षक हूँ। आप लोगों ने जो पूछ रहे हैं कि राजा के संबंध में, अगर उन्होंने आवेदन दिया है रथ में चढ़ने के लिए, मांझी चालकी के अलावा गांव स्तर में भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। और मैं मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे पूर्वज के जानकारी के हिसाब से, मेरे जो बाप दादा के जानकारी के हिसाब से राजा का जो भी मान्यता था प्रवीर चंद के समय से ही था। उसके बाद उन्होंने खत्म होने के बाद यहाँ पर सारी चीज बंद हो गया है। और राजा तो, और अभी जो माटी पुजारी बोल रहे हैं, मैं तो माटी पुजारी इनको नहीं मानता। माटी पुजारी मतलब ये है, अगर माता जी को बलि दिया जाता है, उसका हेड अगर भक्षण करता है, वो सही असली माटी पुजारी कहलाता है। ये हमारे रूढ़ी प्रथा हर घर घर में, हर गांव में ये है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।